जो ब्रह्म विद्या है, यह विद्या केवल जब आप मोक्ष शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तब आप ब्रह्म विद्या को जान पाएंगे। ब्रह्म विद्या यही है जो मैंने अभी बताया आपको। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, यही ब्रह्म विद्या है। ठीक है। यह विद्या जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा एकाध शास्त्रों का अध्ययन करो। आप वेदांत चल रहा है, वेदांत में जुड़िए। वेदांत का तो अभी कुछ ही सूत्र हुए, 10-20 सूत्र हुए हैं, तो आप इसमें जुड़िए, बड़ा मजा आएगा। अभी उपनिषद शुरू होगा तो उपनिषद में जुड़िए। तो प्रस्थान त्रयी पूरा चलेगा, प्रस्थान त्रयी चल ही रहा है। 3 ग्रंथ हैं, गीता, उपनिषद और वेदांत। तो अभी ये चल रहा है, फिर उपनिषद उपनिषद तो पढ़िए, 11 उपनिषद चलेंगे, है ना। तो इस तरह से जुड़िए। तो देखिए, जीवन में बिना ज्ञान के मत मरिए, ज्ञान प्राप्त करके मरिए। और ज्ञान यही मिलने वाला है, ये शरीर के रहते हुए ही मिलने वाला है। शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ जीवन यही है, मनुष्य शरीर, इसके बाद कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, आप ये भी मत सोचिए कि हम बुढ़ापे में जाके करेंगे। बुढ़ापे में तो आप इलाज करवाओगे, हॉस्पिटल में दौड़ोगे। ठीक है। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये पीड़ा, ये रोग, वो ऑपरेशन, ये इसी में जीवन व्यतीत होता है। इसलिए जो अभी का जो समय है, उस समय को थोड़ा सा लगाइए, तो आपका जीवन हो सकता है कि समझ, आपका जीवन हो सकता है कि बदल जाए। जीवन तभी बदलता है जब आप सही ज्ञान लेते हैं, सही, आपके पास सही ज्ञान पहुंच रहा हो, यथार्थ ज्ञान आपके पास पहुंच रहा हो। ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो 50 30 साल 40 साल से किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप अपना प्रयास कर रहे हो? बोले कि नहीं, अपना तो बस चलता रहता है, सुबह शाम माला जप हो जाता है, भजन सुन लेते हैं, भजन गा लेते हैं, चालीसा पढ़ लेते हैं, हो जाता है। अब इसी को लोग आध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म है ही नहीं है, ये तो कर्मकांड है। इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, ये तो केवल आपकी आत्मसंतुष्टि। देखिए, हमें किसी का आक्षेप नहीं, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना है। हमें तो अपने आप को सुधारना है। चलो, अब जो समय गया उस समय को बर्बाद न हो करके, अभी से जब समय हमें मिला है, जब हमें ज्ञान मिला है, तभी से अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लीजिए। जीवन में सबसे बड़ा उपलब्धि यही होगी, जो अपने आप को आप चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं और अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, आप उस ऊंचाइयों पे जरूर पहुंचेंगे। जीवन, दूसरा जन्म जो होता है ना, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान ले लेता है तो दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो माँ बाप देते हैं, दूसरा जन्म जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तब होता है, तब उसे द्विज कहते हैं, है ना। हम्म। हम्म। आप करिए, आप इससे, आपको जब तक आपकी इच्छा हो रही है तब तक करिए। एक दिन छूट जाएगा, खुद हमको कहना नहीं पड़ेगा, और आपकी भी इच्छा बढ़ जाएगी। मैं तो कहता भी नहीं कि छोड़ो, आप करते रहो, जाइए।
देखिए मूर्ति क्या है? मूर्ति एक कल्पना है ना, किसी कलाकार की कल्पना है, जिस जैसा उसने कल्पना किया उस पत्थर में उस चीज को उकेर दिया। ठीक है। गलत कुछ नहीं है, आप अपने मन को बस बहला रहे हैं बस, आप और बाकी कुछ नहीं। हाँ यह है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तब तक आप उसमें लगे रहो। ठीक है। आप आज जब तक आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक कभी छूटेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। इस मार्ग पे बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु कठिन नहीं है, आप चले आओगे। अभी आप जाया करो, मंदिर जाना है जाया करो, पूजा पाठ करो, परंतु ज्ञान लेते रहो। तो जलाइए उसमें को, अगर आपको करना है तो करिए, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। परंतु मैं तो किसी को न मंदिर जाने से रोकता हूँ कि न मंदिर जाओ, मंदिर भी जाओ, मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, मंदिर जाओ, आपको जो कर्म कांड करना है करो, परंतु केंद्र में जब ब्रह्म को रखोगे ना, एक दिन अपने आप स्वतः ही यह छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आप उस ऊंचाइयों को जब छू लोगे ना, ज्ञान की गहराइयों में को टच कर लोगे, तो जो आप जिसमें अपने आप को उलझाए हुए हो वो अपने आप उलझन हट जाता है, छूट जाता है, हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहाँ तक सही है, आप देखिए जब उनके बीच में आप जा रहे हो तो उनके वाला थोड़ा नाटक कर लो, उनके बीच में जब नहीं हो तो फिर आप ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है, यही है। उनके तरह जब आप समाज में जा रहे हो, लोग बुलाते हैं कि माल्यार्पण करो, तो करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी कई लोग बुलाते हैं, तो मुझे पता है, सब कुछ पता है, परंतु करना पड़ता है, लोगों की बातों को रखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं किसी चीज का कट्टर नहीं हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको भी संसार में फ्लेक्सिबल बन रह करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसके प्रति विरोध खड़ा कर दोगे तो जो स्थिति आज मुस्लिम धर्म की हो रही है, कट्टरता जहां पनप गई वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आर्य समाज है तो आर्य समाज इसीलिए खत्म हो गया। ठीक है, आज वो अंतिम श्वास ले रहा है, वेंटिलेटर पे। तो कारण यही था कि हमें किसी की जो जो समझ रहा है उसको समझाना है, जो नहीं समझ रहा है उसकी भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। आज नोट कर लीजिएगा आप लोग इस बात को। अगर कोई समझ रहा है तो उसको समझाइए, उसको बताइए। जो नहीं समझ रहा है उसकी भावनाओं को आप ठेस मत पहुंचाइए। वो आएगा, देर सवेर होगा, आएगा वो। ठीक है, हम भी वहीं थे, हम लोग भी तो आए हैं वहीं से। ठीक है, हम लोग भी तो वही थे, हम लोग भी तो आए हैं, हम भी बहुत भटके हैं। हम भटक कर के आए हुए हैं। जो भटक कर के आता है वो परमानेंट हो जाता है, और जिसको जबरदस्ती लाया जाता है वह आज आपके पास आया, दूसरे दिन रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। ठीक है, किसी, हाँ आपको पता है कि वो ब्रह्म नहीं है, तो गलत बोलने से क्या फायदा है, मत बोलिए, छोड़िए। आपको पता है वो इतना आस्था रखा हुआ है तो रखने दीजिए, आपको पता है, आप अपना काम करिए। ठीक है, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप जब ब्रह्म के प्रति कर्म करने लग जाएंगे तो दूसरा देख करके आ जाएगा। ठीक है, अरे इसने मुझे बताया ही नहीं कि हम ये ब्रह्म की उपासना करता है, वो खुद आएगा। ठीक है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। क्या है कि हम लोगों की स्थिति ऐसी इसलिए हो गई कि हम लोग करीब 2000 साल तक जो है, हमारे पूर्वज जो है, गुलामी की दास्ता को झेले हैं।
और अब जो है भारत कुछ कुछ सही मतलब पोजीशन पे आया है, अपने में आया है। नहीं तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था भारत, ठीक है। और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के कारण जो है भारत का जो अध्यात्म है वो बहुत पिछड़ गया। परंतु जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने हमारे देश के इसको जीवित रखने के लिए जो प्रतीकों का सहारा लिया, वो सहारा गलत नहीं है, ठीक है। उस सहारे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति या ज्ञान की स्थिति एक बराबर नहीं है। तो जो जैसा समझता है, जैसा मानता है, वो धीरे धीरे मान करके अध्यात्म में आगे बढ़ता है। तो फिर उसका जो, अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचता है तो उसका मदद करिए, उसका हेल्प करिए, वो खुद आगे बढ़ जाएगा। पढ़ाने की जरूरत नहीं है। परंतु जहाँ है उसको खींचिए मत, उसके साथ जबरदस्ती मत करिए, उसको उसके ऊपर कमेंट मत करिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए कभी, ठीक है। हमें सबका विकास, सबका साथ लेके चलना है। इस बात को ध्यान रखिए। हमारे बीच वही लोग हैं, हम भी वही थे, परंतु हमें जब ज्ञान हुआ तब हम आए, ठीक है। अब उनको भी जब ईश्वर प्रेरणा देगा तो उनको भी ज्ञान हो जाएगा, वो भी आ जाएंगे। हमें किसी को मन नहीं करना है। आप अगर इस चीज से निकल सकते हो तो आप निकल के आगे साधना करो। एक अभी मैंने बताया था इस बात को, आज दूसरे व्यक्ति की मैं बात, सच्ची घटना बता रहा हूं। वह जो है साईं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और हर साल वो साईं शिरडी जाया करते थे, ठीक। तो आज उनको 1.5 साल हो गया मुझसे जुड़े हुए, और बहुत अच्छे साधक हैं। उन्होंने योग के बारे में कुछ सीखा जा करके, कहीं से किसी गुरु के सानिध्य में रह करके उन्होंने सीखा, और अच्छा योग मतलब कर लेते हैं। और साधनात्मक व्यक्ति हैं, मतलब वो दिखाने वाले व्यक्ति नहीं है। तो योगो करते थे और साईं जप आदि किया करते थे। और मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने, जैसे आप लोगों को मैंने समझा रहा हूँ जीवात्मा, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म की, उसी तरह से उनको भी उन्होंने पूछा इसके बारे में। तो मैंने ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, साईं को कैसे प्राप्त करूं, तो ये सारी बातें मैंने बताया उनको। और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये काम करना, ठीक है। और साईं मंदिर में जाते थे, शिरडी जाते थे, तो उनका हर साल का जो है, बोलते थे कि मैं जो है हर साल मतलब 200 रुपये, 300 रुपये या 50 रुपया डेली, 20 रुपया, 30 रुपया बचा करके मतलब एक जगह सेव करता था। और मेरे कमाई का फिर जो हमें सैलरी मिलती थी उसमें से 10% निकाल देता था। मतलब हम लोग पूरे, हमारी पत्नी, हम सब मिलकर के इस करते थे। तो बोलते थे कि हर साल लगभग जो है, वो बता रहे थे कि 80,000, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 20,000 रुपये ऐसे होता था। तो हम ले जा करके वहाँ दे देते थे, दान दे देते थे। तो धीरे धीरे वो बोले, मैंने मिले मुझसे, तो वो सुने इस ज्ञान को और इस विद्या को, ब्रह्म विद्या को। तो वो फिर उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी, ठीक है। फिर अहमदाबाद में हमसे मिले थे। तो अहमदाबाद में वो मिले और करीब उनसे हमारी 6-7 घंटे की मीटिंग हुई, ठीक है। फिर वो जो है, जब मीटिंग हुई तो उनका दिमाग खुला। फिर वो साधना करने लगे। साधना जब करने लगे तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है साधना। बोले कि अब तो मैंने कहा कि अब शिरडी गए नहीं इस बार। बोले कि अब तो शिरडी बस हो गया, शिरडी की यात्रा जितनी होनी थी, अब तो ब्रह्म की यात्रा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो बोले कि क्या करके करेंगे, इतने दिन से तो कर ही रहे थे, जन धन से दोनों से हानि हो रही थी, कुछ मिल रहा नहीं था, ठीक है।
अब तो रास्ता हमें मिल गया है और अभी सही रास्ते पे हैं और साधना कर रहे हैं। वो भी बदल गए, बोले कि अब ना तो मैं मंदिर साईं शिरडी के यहाँ जाता हूँ, ना ही मुझे कभी चेष्टा होती है, और बोले कि मुझे स्वतः ही हट गया आचार्य जी, मुझे मतलब हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और मैंने बस, आप अपनी बातों को, अब इस ज्ञान को इतना गहराई से पकड़ लो ना कि फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, नौबत ही ना आए कि मुझे ये चीज छोड़ना है, ये चीज पकड़ना है। नहीं, जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो उसी ज्ञान को बनाए रखो ना, आप छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और किसी से घृणा भी नहीं करना है हमें, किसी का विरोध भी नहीं करना है हमें। ठीक है भाई, इस मार्ग पे तो जिसका बड़ा ऊंचा संस्कार होगा ना, वह व्यक्ति ही आ पाता है। असल में बताऊं आपको, जो पिछले जन्म में कुछ उसका संस्कार अच्छे रहे हों, तो वो उसको कोई रोक नहीं पाता है, वो आता ही आता है। ठीक है, देर सवेर जहां भी उसको पता चलता है वह जुड़ता ही जुड़ता है, वो आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति उस, मैंने कहा ना, ब्रह्म सूत्र में कहा कि उस आनंद से जुड़ना चाहता है जो जिस आनंद की वो खोज में है। मैंने एक दिन कहा था ब्रह्म सूत्र पढ़ाते हुए कि कभी आप लोगों को लगता नहीं है कि कुछ छूट रहा है? सब कुछ पाने के बाद भी लगता है कि कुछ खालीपन सा है जीवन में। क्या है वो, बताइए। एक व्यक्ति मिला मुझे, उनके पास खरबों की संपत्ति है। वो बोले कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, उनके जेट, एरोप्लेन सब है उनके पास, क्रूज से लेकर के सारी चीजें, जल में चलने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, जमीन पे उड़ने चलने के लिए, सब कुछ। ठीक है, परंतु बोले कि अंदर से कुछ खालीपन लगता है, और लगता है कि मैं उसको कब प्राप्त करूंगा। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है तो आपकी। ठीक है, आपके अंदर ये तो भाव है कम से कम कि कुछ खालीपन लगता है। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु को प्राप्त कर लिए, बड़ी से बड़ी चीज को प्राप्त कर लीजिए, जब तक आप उस आनंद, मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म से कनेक्ट नहीं होंगे, उस ईश्वर को अपने केंद्र में नहीं रखेंगे, तब तक आपके अंदर एक मृग की तरफ प्यास बनी रहेगी कि वो सुगंध आ कहां से रहा है। ठीक है, आप बार बार ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका केंद्र वही है और हर कोई उस केंद्र से जुड़ना चाहता है। परंतु होता क्या है कि संसार में जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, वो उसको भटका ले जाते हैं, और फिर जब भटका ले जाते हैं तो कुछ देर के लिए वो उसमें भूल जाता है अपने आप को। परंतु जब अकेलापन होता है, जब एकांत होता है, इसलिए कहा जाता है कि एकांत वास करो, आप एकांत में रहना सीखो। आप लोग अपने आप को हर समय बहलाने की कोशिश मत करिए, हर समय बच्चों की तरह खिलौने में उलझने की कोशिश मत करिए। पता है, आप हर समय, एक शब्द है, विदेशी शब्द है बोर। ठीक है, कि मैं बोर हो रहा हूं। अब बोर का मतलब ही किसी को नहीं पता है। भारतीय संस्कृति में एकांत जो है चिंतन का द्वार है। एकांत क्या है? एकांत जो है चिंतन का द्वार है। उस चिंतन को विदेशियों ने कहिए उसको बोर शब्द से संबोधित कर दिया। और भारत के लोग एक छोटे से, इतनी सी छोटी सी बच्ची को कहोगे ना, एक बच्ची 2.5 साल की थी, वो बोल रही कि मैं बोर हो रही हूं। मैंने कहा गजब की बात है, 2 साल 2.5 साल की बच्ची बोल रही है कि मैं बोर हो रहा हूं, क्योंकि वो सुन रही है, अपने मम्मी पापा से सबसे सुन रही है, वो बोल रही है कि मैं बोर हो रही हूं। मतलब उसे हर समय व्यक्ति को ये चाहिए कि मुझे कोई ना कोई चीज या किसी ना किसी चीज में मैं उलझा रहूं। व्यक्ति ये चाहता है, मोबाइल में रील देखेगा, फेसबुक देखेगा, वीडियो देखेगा, किसी और काम को करेगा, अपने आप को देखना व्यक्ति 1 सेकंड के लिए एकांत नहीं देता है। अब जो व्यक्ति एकांत देता है अपने आप को, वही व्यक्ति के भीतर कुछ क्रांति हो सकती है। एकांत, मैंने कहा, एकांत चिंतन का द्वार है।
आप अकेले हो ना, तब भी आप किसी से जुड़े हुए हो। मोबाइल पे आप अकेले थोड़ी हो। आपका शरीर अकेले रहता है एक घर में, परंतु आप तो दुनिया के सारे दृश्यों को देख रहे हो मोबाइल में। ये एकांत है क्या? न ये अकेलापन है, न एकांत है। आप भीड़ में हो। आप दूर, सबसे अलग होकर के भी आप भीड़ में हो, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य।